बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूथ लई लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाखंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आला उदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर मैं आशुतोष राणा धरोहर में आज आपको सुना रहा हूं चंदेलकालीन लोक महाकाव्य आलाखंड में वर्णित रणबांकुरे आला उदल की अमर कहानी का दूसरा भाग। मेरी मिट्टी मांडोगढ़ की जीत के बाद आला उदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी, पर ईर्ष्या और द्वेष से भरा उनका मामा माहेल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे, पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आला और उदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आला के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारत को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारत घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलवा भेजा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। इधर
महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातःकाल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर लिया। पारस भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। रणभेरियां बज उठी थी। युद्ध आरंभ हो चुका था। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला कि घोड़ा बिचला था ऊदल का, जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रतत की धार। और फिर 7वें दिन ऊदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। यह साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जांबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आला और ऊदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर ऊदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, रे चढ़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा ऊदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारथ को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे कि बड़े लड़ैया महोबा वारे इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लुक गौ, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आला ऊदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। ना केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया। लेकिन माहिल इस बात से खिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आला ऊदल की ये कीर्ति, ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आला और ऊदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए जिनका नाम था पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मनवेग। ये घोड़े इतनी तीव्रता से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं, अधर में चल रहे हैं। आला ऊदल इन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करने लगे और माहिल को एक तरकीब सूझ गई। वे सीधे रनिवास में जाकर अपनी बहन मलहना से मिले और मलहना के कान भरने लगे। बहना, प्यारी बहना, सुनाई दे रहा है कि आल्हा ऊदल ने घोड़े खरीदे हैं, बेशकीमती घोड़े। लेकिन मैं इस बात से चिंतित हूं कि अचानक ऐसे घोड़े खरीदने की क्या दरकार। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसमें काला क्या है भैया? युद्ध के लिए तो घोड़े हमेशा खरीदे जाते हैं। कितनी भोली है मेरी बहना। ये घोड़े युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए। युद्ध के लिए नहीं खरीदे गए तो फिर किस लिए? अब बहना मेरे मुंह से झूठ ना निकले, लेकिन जहां तक मेरे गुप्तचरों ने बतलाया है कि आल्हा ऊदल के मन में खोट, ये दोनों महाराज और ब्रह्मा को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, तभी ये घोड़े इकट्ठे कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बहन, मन तो मेरा भी चाहता है कि ये बात झूठ हो, लेकिन कहीं अगर ये बात सच निकली तो फिर उस दिन हम क्या कर पाएंगे। इसीलिए उचित तो यही होगा कि तुम महाराज को इस बात से अभी अवगत कराओ। हाँ, आप उचित ही कह रहे हैं। मैं अभी जाके बात करती हूँ महाराज से। मलहना आल्हा ऊदल को अपने सगे बच्चे से अधिक प्रेम करती थी, लेकिन इधर माहिल की बातों ने मलहना के मन को दूषित कर दिया।
आखिर वो एक पतिव्रता पत्नी थी और मां भी थी। कहते हैं ना कि घुटने हमेशा पेट की तरफ ही मुड़ते हैं और मां ममता में अंधी हो जाती है। मल्हना को महोबा के सिंहासन पर मंडराते खतरे अचानक नजर आने लगे और वे राजा परमाल के पास पहुंच गए। नहीं नहीं महारानी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ऐसा आप विचार भी कैसे कर सकती हैं? आला उदल दोनों ही स्वामी भक्त हैं। वो कभी भी हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। यदि ऐसी ही बात है तो फिर आप आला और उदल दोनों से वो घोड़े मंगवा लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो आपको घोड़े नहीं देंगे और जब तक ऐसा नहीं हो जाता हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। राजा परमाल ने आला को बुलाने का फैसला किया। यह खबर मिलते ही आला उदल राजा परमाल के पास पहुंच गए। राजा परमाल ने उनसे पूछा कि ये घोड़े कहां से मिले। उदल बोले, तब राजा से देव निधि ने रखने मान और 5 बछड़े अति विशिष्ट हैं, भर भर करके भरे उड़ान। पक्षीराज मृगराज घोड़ दो, एक घोड़ा रहे राज सुजान, और पवन वेग मन वेग भय दो, 5 उड़े लगा के प्राण। ये सुनकर राजा परमाल ने कहा कि ये घोड़े तुम्हें हमें देने होंगे, अन्यथा तुम दोनों भाइयों का महोबा में कोई स्थान नहीं। ये बात सुनकर पूरा राज दरबार स्तब्ध हो गया। महाराज, बड़े दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि आप हम पर संदेह कर रहे हैं, जबकि ये घोड़े सेना के लिए नहीं खरीदे गए। हमें नहीं पता कि आपको अचानक क्या हो गया, लेकिन संदेह के इस वातावरण में हमारा दम घुटता है। हमें आज्ञा दीजिए महाराज। राज दरबार से निकलकर आल्हा सीधे अपनी मां देवलदे के पास पहुंच गए। मां, जिन्हें हमने हमेशा पिता समान समझा, उन्हें ही आज हम पर विश्वास नहीं। जिस राज्य के लिए हमारे पिता और काका ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वही राज्य हमसे स्वामी भक्ति का प्रमाण मांग रहा। अब हमारा यहां एक पल भी ठहरना मृत्यु समान है। पुत्र, जब समय संबंधों से ज्यादा प्रबल हो जाए तब समय के बताए रास्ते पर ही चलना उचित होता है। न जाने किस ठोर पर जाकर रुकेगी हमारी जीवन की नाव, लेकिन संबंधों को एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक बार और अंतिम बार पुत्र, तुम महाराज से जाके मिल लो। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर वे तुम्हें स्वीकार भी करें। माता से आशीर्वाद लेकर आल्हा राजा परमाल के पास पहुंचे। राजा परमाल ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। माता देवलदे से सलाह मशवरा करने के बाद जब आला उदल राजमहल पहुंचे तो पूरा दरबार भरा हुआ था। आला उदल ने राजा को माता की कही हुई बातें दोहराई। बातों को सुनकर राजा परमाल आला उदल से बोले, यदि तुम राज्य में खाओगे तो गोमांस खाओगे, अगर पानी पियोगे तो गाय का रक्त पियोगे, यदि स्त्री के साथ सोते हो तो बहन के साथ सोओगे। राजा परमाल के मुंह से ऐसी युक्ति सुनने के बाद आल्हा क्रोधित हो उठा और तुरंत वहां से निकल गया। उदल ने अपनी पकड़ी और गहने उतारकर फेंक दिए। क्रोधित आला उठकर चलवा पूरा तुरंत की पहुंचो जाए और उदल बोलो, तब राजा से पगड़ी गहना तरी तुम्हार। भादों की आधी रात थी, घनघोर वर्षा हो रही थी। आला उदल अपनी मां देवलदे को लेकर महोबा नगरी को छोड़कर किसी अज्ञात स्थान की ओर चल पड़े। पूरे महोबा नगर वासियों के लिए यह एक बहुत ही दुखदायी और करुण दृश्य था। इस घटना को गाते हुए आज भी उत्तर और मध्य भारत के अलहत रो पड़ते हैं। नैना नैना आंसू ढारे, दया न कहूँ ठाव देखाए। आल्हा चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाए। सावन चिड़िया ना घर छोड़े, ना बने जर बनी जी जाए, और टप टप बूंदे पड़े कपड़न पर, दया न काहू ठाव दिखाए। आला चली भय, उदल चली भय, जैसे राम लखन चली जाएं। राजा के डर को न बोले, नैना ढबिक
ढबिक रह जाए, नगर निवासी आंसू ढारें, फिर से राम चले वन माए। आल्हा ऊदल की इस दुर्दशा की खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुंच गई। राजा जयचंद ने तुरंत आल्हा ऊदल के पास अपना एक दूत भेज दिया। प्रणाम महाबली आल्हा, कन्नौज के राजा जयचंद का मैं दूत हूँ। आप लोगों के लिए उनका संदेश है। सुनाइए। प्रिय आल्हा और उदल, सबसे पहले आपकी माता देवलदे को मेरा प्रणाम। मुझे ज्ञात है कि आप अपना राज्य त्याग चुके हैं। ऐसी अवस्था में मेरी मंशा यह है कि आप मेरे राज्य में आकर रुकें और मेरे यहाँ अतिथि बनकर रहें जब तक आपका मन करे। और इस अवधि में अगर कन्नौज और हम आप सबको रास आ जाए तो मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप दोनों महाबली मिलकर कन्नौज की सेना की बागडोर संभाल कर उसका मान बढ़ाएं। आल्हा ऊदल ने राजा जयचंद्र का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे कन्नौज की ओर चल पड़े। कन्नौज में राजा जयचंद ने आल्हा ऊदल का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ही ठहराया। इधर माहिल बहुत खुश हुआ, लेकिन अब भी उसके मन की ईर्ष्या संतुष्ट नहीं हुई थी। उसके मन में अब भी षड्यंत्र चल रहा था। आल्हा ऊदल राजा जयचंद के महल में रहने लगे और राजा जयचंद की सेना को संवारने में जुट गए। लेकिन इधर आल्हा ऊदल को घर से बेघर करने के बाद भी माहिल चुप नहीं बैठा। मौका मिलते ही एक दिन वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार दिल्ली जा पहुंचा। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे लगता है कि सिरसागढ़ का बदला लेने के लिए आप सिरसागढ़ पर नहीं, महोबा पर हमला कीजिए और महोबा को अपने कब्जे में ले लीजिए। और अभी तो मौका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा परमाल ने आल्हा ऊदल को अपने राज्य से बाहर कर रखा है और आल्हा ऊदल अभी कन्नौज में रह रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान माहिल की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत अपने महाबली सेनापति चामुंडा राय को बुलाया। चामुंडा राय इस बार 50,000 सैनिकों की सेना लेकर महोबा की ओर कूच कर गया। यह खबर राजा परमाल के पास पहुंच गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार ब्रह्मा को बुला दिया। बेटा ब्रह्मा, स्थिति बहुत नाजुक है। हालात को देखते हुए तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, आल्हा ऊदल को आप बुला लीजिए। गलती आपकी है, इसलिए स्वीकार भी आप ही को करना चाहिए। और ये बात तो आप भी भली भांति जानते हैं कि बिना आल्हा ऊदल के हम महोबा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा परमाल ने चारण जगनिक के हाथों आल्हा ऊदल के पास संदेश भेजने का निर्णय लिया और चारण जगनिक को एक पत्र देकर कन्नौज भेज दिया। इधर महाराज पृथ्वीराज का दूत राजा परमाल के पास पहुंचा। महाराज, महाराजा धीराज पृथ्वीराज सिंह चौहान ने आपके लिए संदेश भेजा है कि या तो आप महोबा को खाली कर दीजिए या फिर युद्ध में उनका मुकाबला कीजिए। उन्हें सूचित कर दो कि हमारे महायोद्धा अभी राज्य में नहीं है। आशा है कि 15 दिन के भीतर वो लौट आएंगे, इसलिए युद्ध के लिए हमें 15 दिन का समय चाहिए। पृथ्वीराज चौहान मौके का फायदा उठाकर महोबा पर हमला करना चाहते थे, लेकिन 15 दिन की मोहलत मांगने वाले संदेश ने पृथ्वीराज को धर्म संकट में डाल दिया। आखिरकार उन्होंने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए राजा परमाल को 15 दिन की मोहलत दे दी। उधर चारण जगनिक आल्हा से कन्नौज के राजमहल में मिले और राजा परमाल का पत्र आल्हा ऊदल को दे दिया। हालांकि जगनिक बहुत वाकपटु था, लेकिन दोनों भाइयों ने उसकी एक न सुनी। माता देवलदे ये वार्तालाप अंदर से सुन रही थी। जैसे ही इन लोगों की बातें खत्म हुई, देवलदे बाहर आई और बोली, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने से इनकार करता है, उसे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं। और ऐसे पुत्र को जन्म देकर मेरी कोख कलंकित हो गई है। ऐसा न कहो माँ। हमसे ये कैसी भूल होने वाली थी। हम जाएंगे माँ, हम जाएंगे। माँ की बात को दोनों भाइयों ने मान लिया और महोबा जाने की तैयारी में जुट गए। इस बात से राजा जयचंद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत अपने भतीजे लाखन को बुलाकर आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। आल्हा ऊदल को अपनी मातृभूमि से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा ऊदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर में अपना डेरा डाला और चारण जागनिक को महाराज परमाल के पास सूचना देने के लिए भेज दिया। सूचना पाते ही महाराज परमाल
तुरंत कीर्ति सागर के पास आला उदल से मिलने के लिए आ गए और सबको उसी रात महोबा ले जाकर अपने अपने महलों में ठहरा दिया। अगले दिन महोबा के 5 वीर एक साथ बैठे और युद्ध की रणनीति तैयार कर ली गई। इसके बाद महाराज पृथ्वीराज को यह खबर भेज दी गई कि महोबा की सेना युद्ध के लिए तैयार है। सूचना मिलते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर आक्रमण करने का आदेश दिया चामुंडा राय को। लेकिन युद्ध स्थल पर पहुंचते ही चामुंडा राय ने देखा कि महोबा की सेना की कमान आला संभाल रहे हैं। इस बात से चामुंडा राय घबरा गया, क्योंकि आला उदल की ताकत का अंदाजा उसे बखूबी था। लेकिन युद्ध तो शुरू होना ही था। दोनों पक्ष के योद्धा आपस में भिड़ गए। कैमास नामक योद्धा से उदल और बालमेड़ राय से मलखान लड़ रहा था। युवराज ब्रह्मा पारत से और लाखन कन्न से और पुंडीर से ढेबा। उदल ने कैमास को घायल कर दिया और कैमास मोर्चा छोड़कर भागने लगा। महोबा के सैनिक राजा परमाल की जय जयकार करने लगे और दाबे बेदुला उदल आवे लहरत आवे बैगनी पाग मोर्चन मोर्चन घोड़ा नाचे उदल कहे पुकार पुकार नौकर चाकर को नहीं है तुम सब भैया लगो हमार जन्मभूमि पर जे संकट है सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुनकर महोबा की सेना जोश और साहस से भर गई और वो दुश्मन पर जोरदार प्रहार करने लगी। इधर चामुंडा राय ने आला को ललकारते हुए कहा, अरे आला, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है? आओ हम मल्ल युद्ध करके इस युद्ध का निर्णय कर लें। अगर तेरी यही इच्छा है चामुंडा राय तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हो जाए 2-2 हाथ। आला चामुंडा राय से बोले कि पंख फैलाए हुए मोर बहुत देखे हैं, घन पे छाए हुए घनघोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समुंदर से उमड़ना सीखो, हमने बरसात के ये शोर बहुत देखे हैं। चढ़ा चढ़ा। इस सिंहनाद से भयभीत होकर दोनों तरफ के सैनिकों ने हथियार रख दिए। चामुंडा राय और आला के बीच मल्लयुद्ध शुरू हो गया। 3 घंटे तक दोनों कुश्ती लड़ते रहे और अंत में आला ने चामुंडा राय को चपेट के साथ एक ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि वो दूर जा गिरा और आला कूदकर उसकी छाती पर बैठ गए। धीरे धीरे एक के बाद एक सेना नायकों को हराते हुए महोबा के ये महाबली योद्धा लगातार युद्ध जीतते जा रहे थे। महाराज पृथ्वीराज को एक करारी शिकस्त मिली, जिसको पृथ्वीराज जीवन भर कभी भी नहीं भूल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि क्षत्रिय के जीवन में 2 ही चीजें होती हैं, या तो युद्ध या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब दोनों भाई अपने महल पहुंचे तब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आला से मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। आला भैया, आओ उदल। मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान कराऊं। देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी पड़ेंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, इसीलिए मेरा मानना है कि वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। फिर भी अगर जाना चाहते हो तो बस इतना कहूंगा कि सावधानी बरतना। भैया, आपकी बात को मैं सदैव याद रखूंगा। इस तरह उदल गंगा दशहरी का स्नान करने बिठूर जाने की तैयारी करने लगे। उनको तैयारी करता देख आल्हा का बेटा इंदल अपने चाचा से बोला, अरे काकाश्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? बेटा, मैं गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वो अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोना दे को मना लिया। अब चचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चचा भतीजे ने शांति से स्नान किया और स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काकाश्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घुमाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल घुमाओ। हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुल देवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वो इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत इंदल को बुलाने के लिए अपनी दासी को इंदल के पास भेजा। इंदल राजकुमारी चित्ररेखा से मिला। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ। इंदल, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। ये
या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आला के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। ऐसे में यदि ये राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल चित्ररेखा से स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही साथ उसने आदेश दिया, इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे। मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर न हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने डेरे पर इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आला के पास पहुंच गया। देखो आला, उदल की कोई संतान नहीं है, इसीलिए वो सोचता है कि उसके हिस्से की सारी संपत्ति इंदल ले लेगा और वो इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है और इसी वजह से वो इंदल को बहला फुसला कर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई हो सकता है भांजे, पर अफसोस अफसोस लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। इंदल की हत्या की बात सुनते ही आला बौखला गए। आला उदल को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर इस घटना ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। माहिल की इस हरकत से अनजान उदल अपने भाई के पास पहुंच गए और भैया अनर्थ हो गया है। बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। हम क्षमा चाहते हैं। मैंने पूरा मेला छान मारा पर फिर भी। नीच! मेरे बेटे की हत्या करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है और ये मनगढ़ंत कहानी सुनाकर हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। ये कहते ही आला ने अपने भाई उदल को पीटना शुरू कर दिया। उदल के लिए आला पिता से बढ़कर थे। उन्होंने मुंह बंद करके सब सहन किया। ये सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने आला का हाथ पकड़ लिया और उदल को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा। स्वामी रुक जाइए स्वामी, आप ऐसा पाप ना करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ ना करें। ये मेरा भाई नहीं है, मेरे बेटे का हत्यारा है। कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वो मेले में कहाँ खो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिला। कम से कम आप मेरा विश्वास करो। सोनादे ने आला को समझाया, हम तुम रही बे जय दुनिया में इंदल फेर मिलेंगे आए और कोक के भाई को तुम मारत ऐसी तुम्हें मुनासिब ना है। जोड़ी बनी रहे दंपति की, बेटा होत न लागे देर और भैया गए तो फिर न मिल है देवर मेरो लड़ेता शेर। ओ काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम और भैया विपत बटैया होते गाढ़े दिन में आवे काम। आला ने हाथ रोक लिया, लेकिन फिर उसने जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहां से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। जल्लाद उदल को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। पीछे पीछे सोनादे भी आ गई और थोड़ी दूर पहुंचते ही सोनादे ने जल्लादों को रोक दिया। रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आला को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें सिर्फ ये बता दें कि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहां से जा सकते हैं। सोनादे लौट आई और उदल को जल्लादों ने जंगल में छोड़ दिया। जंगल में उदल भटकने लगे।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। ऊदल जंगल में भटकते हुए अपनी ससुराल नरवरगढ़ पहुंच गए। वहां ऊदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले और पूरी कहानी उसको बताई। मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं कि खो जाए। मुझे लगता है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं अवश्य कुछ करता हूं। अब ऊदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे थे और मकरंद ने चारों ओर इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचर भेज दिए थे। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला। राजकुमार की जय। सूचना है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है, और ये सूचना एकदम सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी के हवाले से इस बात की पुष्टि हुई है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये बात मकरंद ने ऊदल को बताई और बलख बुखारे पर हमला बोल दिया। ये खबर मिलते ही बलख बुखारे के राजा घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपना दूत भेजा मकरंद के पास। राजकुमार, महाराज ये जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है। उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने मोहबा के राजा परमाल के सेनापति वीरवर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वो इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बलख बुखारे के राजा ने मकरंद और ऊदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। दोनों जब पहुंचे तो उनकी बहुत आवभगत की गई। क्षमा करें महाराज, लेकिन ये युद्ध करना अनिवार्य था। आप जानते नहीं है कि इस घटना से मोहबा के पूरे राज परिवार पर क्या असर पड़ा है। महाबली ऊदल और राजकुमार मकरंद, हम क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। बलख बुखारे के राजा ने राजकुमारी चित्रलेखा को बुलाया और उसे बहुत फटकारा। हमें क्षमा कीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सभा में इंदल उपस्थित हुआ। तब चित्रलेखा ऊदल को संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद ऊदल और इंदल को लेकर नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने ऊदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बेहद खुश हुआ। मलखान ने ऊदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ये सबके सामने जाहिर नहीं किया क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई ऊदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत खिन्न थे। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी। सब ध्यानपूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलख बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलख बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। मलखान आल्हा के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया। पिताश्री, काकाश्री जीवित हैं और मलखान काकाश्री के पास सकुशल है। ये बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना ना रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई ऊदल के गले से लिपट गए। भाई, मुझ जैसे महानीच को तो क्षमा का भी कोई अधिकार नहीं।
किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करनी का दंड मांगना चाहता हूं। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं, ना मैं आपको क्षमा दे सकता हूं और ना ही मैं आपको दंड दे सकता हूं। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूं कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। और दोनों भाई एक दूसरे से लिपटे रहे। कहते हैं कि उस दिन भाइयों के इस प्रेम को देखकर स्वर्ग के देवताओं ने भी फूल बरसाए थे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षर्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इधर महाराज पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का हरण करके उससे शादी कर ली थी। तभी से राजा जयचंद पृथ्वीराज के दुश्मन बन चुके थे। और जब पृथ्वीराज ने महोबा पर चढ़ाई की तब राजा परमाल भी पृथ्वीराज के दुश्मन बन गए। जैसा कि प्रचलित है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अपनी बेटी के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की बेटी बेला से राजा परमाल के बेटे राजकुमार ब्रह्मा का बलपूर्वक विवाह करवा दिया। लेकिन इस विवाह के संपन्न होने के बाद पृथ्वीराज की सेना वहां पहुंच गई और बेला को लेकर वे दिल्ली चले गए। इसलिए विवाह तो हो गया था पर वधू ससुराल नहीं पहुंच सकी थी। बाद में आल्हा उदल ने यह निर्णय लिया कि दिल्ली पर आक्रमण करना जरूरी है ताकि रानी बेला को दिल्ली से महोबा लाया जा सके, और एक संदेश पृथ्वीराज चौहान के पास भेज दिया। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सेना नायक चामुंडा राय को भी समझाया और एक बार फिर रणभूमि में महोबा और दिल्ली की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। देखते ही देखते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर घनघोर आक्रमण कर दिया और घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कहते हैं कि भारत के इतिहास में ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा गया था। हाथी, घोड़े, तलवार, भाला, ताशे, नगारे, लोग आज भी इस युद्ध की तुलना कुरुक्षेत्र के युद्ध से करते हैं। बहरहाल लड़ाई करते हुए उदल पृथ्वीराज के सामने पहुंच गया और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और पृथ्वीराज घायल हो गए। पृथ्वीराज को बचाने के लिए चामुंडा राय आदि वीरों ने उदल पर एक साथ कई तरफ से मिलकर हमला कर दिया। इतने सारे लोग एक साथ प्रहार करने लगे, लेकिन उदल ने भी घुटने टेकना नहीं सीखे थे। उदल आज अपने पूरे शबाब पर था और घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों ज्वान और आधी जमुना में पानी बहे, आदि बहे रकत की धार। एक को मारा दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, और मरे के नीचे जिंदा लोग गहू पर लोथ नहीं लटकाए। उदल पर आज भैरवी सवार थी। उदल आज अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उदल अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए मचल रहा है। उदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों को ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को उदल की तरफ फेंक दिया और वह भाला सीधा उदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में गिरा। उदल वीरगति को प्राप्त हुआ। उदल को हत देखकर ब्रह्मा भौचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आल्हा चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए निकले। एक के बाद एक दिल्ली की सेना के वीर आल्हा के हाथों मारे जाने लगे। चामुंडा राय भाग गया, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समर भूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो गया था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान की कराने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। जमीन से कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया।
कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। एक और किंवदंती के अनुसार आल्हा का संबंध द्वापर युग से जोड़ा जाता है। आल्हा को बर्बरीक का अवतार माना जाता है। बर्बरीक कौन थे? महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरीक था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि इस भीषण युद्ध को कौन योद्धा अपने पौरुष की दम पर कितने जल्दी समाप्त कर सकता है। तो किसी ने कहा कि 5 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 1 दिन। लेकिन जब घटोत्कच पुत्र बर्बरीक को बुलाया गया तो बर्बरीक ने कहा कि मैं सिर्फ एक बाण से संपूर्ण युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि इस युद्ध में तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि मेरी मां का आदेश है कि जो कमजोर पक्ष हो तुम उसकी तरफ से ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। भगवान ने कहा कि तुम हमें बताओ कि कैसे एक बाण से तुम संपूर्ण युद्ध का समापन कर सकते हो। बर्बरीक ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सिंदूर लगाई और उन्होंने एक पेड़ की तरफ इंगित कर भगवान कृष्ण से कहा कि मैं इस प्रत्यंचा को छोड़ूंगा और इस सिंदूर की एक एक बूंद ये सारे के सारे वृक्ष के पत्ते पर आ जाएगी। जहां जहां इस सिंदूर की बूंद को आप देखेंगे मेरा बाण उस पत्ते पत्ते को छेदते हुए जाएगा। भगवान कृष्ण ने परीक्षा के लिए उस वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा के रख लिया। इधर बर्बरीक ने प्रत्यंचा छोड़ी और उस वृक्ष के एक एक पत्ते पर वह चिन्ह अंकित हो गया। भगवान कृष्ण ने बहुत चुपचाप पैर के नीचे दबे हुए पत्ते को देखा तो वह पत्ता भी चिन्हित था और तत्काल ही भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया। घटोत्कच रोषित हो गया, भीम दुखी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसकी मां ने कहा था कि ये अशक्त की तरफ से लड़ेगा, तो यदि ये तुम्हारी तरफ से लड़ता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता, फिर ये दुर्योधन के पास चला जाता तो पांडव अशक्त हो जाते, फिर ये पांडवों के पास आता तो दुर्योधन अशक्त हो जाता। तो इसलिए बर्बरीक की बराबरी का कोई योद्धा इस काल में नहीं है। मैं बर्बरीक को लड़ने का मौका अवश्य दूंगा, लेकिन बर्बरीक को 1 युग तक इंतजार करना पड़ेगा। बर्बरीक, तुम्हारी बराबरी के योद्धा तुम्हें कलयुग में मिलेंगे। कहा जाता है कि आल्हा बर्बरीक के अवतार है। तो ये कहानी थी आल्हा ऊदल की। धरोहर में मैं आशुतोष राणा उपस्थित होऊंगा आपके दरबार में अगले हफ्ते एक और नई कहानी नए किरदारों के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरी मिट्टी